Good evening, everyone. Is my voice audible? Is the screen visible? Do let me know in the chat box. सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? चैट बॉक्स में बताएंगे. Yes, okay. If yes, then it's good. For those who cannot see the screen, जिनको भी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है या मेरी आवाज सही से नहीं सुनाई दे रही है, please exit and rejoin. Check your internet connection. Okay, check your internet connection, exit and rejoin. दो मिनट का इंतजार करेंगे और फिर हम क्लास को अपनी शुरू करेंगे. तब तक आप सभी क्या करेंगे? तब तक आप सभी जो है ईयरफोन्स, ब्लूटूथ, हेडफोन जो भी है वो लगाकर बैठेंगे, अपनी अपनी वीडियोस ऑन करके बैठेंगे. यस नयन, क्या पूछना है बेटा? उसमें जो बुक है ना, मैं हाथी पढ़ा था पब्लिकेशन की, उसमें चैप्टर्स एंड मल्टीपल चैप्टर नहीं है. कौन सा चैप्टर नहीं है बेटा? मैम फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. यस मैम. बेटा फैक्टर्स और मल्टीपल्स वाला जो टॉपिक होगा ना, वो आपके एचसीएफ और एलसीएम वाले टॉपिक में कवर कर लिया होगा, इसीलिए. ठीक है, तो आपके जो एचसीएफ और एलसीएम वाला टॉपिक है ना, उसको रेफर कीजिए. ओके मैम. यस अनिश शर्मा, बेटा माइक ऑन करेंगे. मैम हमें सिर्फ भारतीय पब्लिकेशन बुक से असाइनमेंट करनी है. हाँ अनिश. यस आर्यन, माइक ऑन करेंगे बेटा. मैम उसमें से बस एक ही क्वेश्चन का डाउट सॉल्व. क्या बेटा, क्या हुआ आर्यन? मैंने डाउट भेजे थे तो उसमें से बस एक क्वेश्चन, मैम एक ही क्वेश्चन का सॉल्व आंसर आया था मुझे. आज भेजा है आपने? नो मैम, कल ही भेजे थे मैंने. कल ही भेजा था आपने? यस मैम. मैम वो सॉल्व हो गया तो आ गया, पर बस एक ही क्वेश्चन का आंसर आया. तो फिर शायद आपने सारे अपलोड किए हैं. यस मैम. एक सेकेंड बेटा, लेट मी चेक. एक सेकेंड दे दीजिए मुझे. ओके मैम. एक सेकेंड दे दीजिए मुझे. आर्यन 55. आर्यन बेटा आपने जो 19 फोटोज अपलोड किए हैं वही वाला है क्या? यस मैम. हाँ, तो बेटा उसमें ये है ना कि आपने पूरे पूरे पेज की फोटोज अपलोड करी है और किसी किसी क्वेश्चन में ना आंसर्स भी मार्क्ड थे. तो आप एक काम करेंगे बेटा, जो भी क्वेश्चन नहीं आता ना, सिंगल क्वेश्चन की फोटो खींच के क्रॉप करके भेज देना, आपके सारे सॉल्व होके आ जाएंगे. ठीक है? ओके मैम. ओके बेटा. यस दिव्यांश. दिव्यांश आपकी आवाज नहीं आ रही है, चैट बॉक्स में लिखेंगे. ये अन्वित जल्दी बताएंगे. था कि स्क्वायर लर्न करने, तो मैंने 100 का स्क्वायर कर लर्न कर लिए. ठीक है, ये अच्छी बात है बेटा. चलिए देखिए, ध्यान देंगे सभी. हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे आपके स्क्वायर्स, राइट? हम पढ़ रहे थे आपके स्क्वायर्स. तो आज भी हम उसी टॉपिक पे को क्या करेंगे? फॉलो करेंगे. ठीक है, और जो हम स्क्वायर्स पढ़ रहे थे ना, उस स्क्वायर्स में एक चीज याद रखेंगे कि हर नंबर के स्क्वायर्स निकालने के लिए आपके ट्रिक अलग होते हैं. जैसे कल हमने सीखा था कि 50 के आसपास के अगर स्क्वायर्स हैं तो आप कौन सा ट्रिक लगाओगे. आज हम सीखेंगे कि अगर 100 के आसपास के स्क्वायर हैं, स्क्वायर नियरेस्ट टू 100, अगर 100 के आसपास के स्क्वायर्स है, तब आप कौन सा ट्रिक लगाओगे और किस तरीके से आप क्विकली
चुटकियों में अपना आंसर निकाल के दिखा दोगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे, पता है क्या, सबसे पहले बात करेंगे 99 के स्क्वायर। जैसे 50 का कल सीखा था ना, 50 का क्या सीखा था, 50 का सीखा था 50 से 10 कम और 10 ज्यादा, लाइक 40 की लाइन और 50 की लाइन। 100 में भी वही सीखेंगे, 90 की लाइन और 100 की लाइन, कि अगर आसपास के नंबर हैं, 100 के आसपास के नंबर हैं, तो दिव्यांश आपने कब अपना डाउट बोला, मुझे तो सुनाई नहीं दिया। कहाँ लिखा है अपने डाउट दिव्यांश, और आपकी आवाज तो मुझे आई ही नहीं। दिव्यांश, अगर आपको डाउट है तो आप लिख के चैट बॉक्स में भेज दो, मुझे तो सुनाई नहीं दिया। मैंने आपको बोला भी कि राइट इन द चैट बॉक्स, आपकी तरफ से मुझे कोई सही से आवाज ही नहीं आ रही थी। चलिए देखिए, सभी ध्यान देंगे, चैट बॉक्स को छोड़िए, अब मैं भी नहीं पढ़ूंगी चैट बॉक्स। तो नियरेस्ट 100 के अगर आसपास के स्क्वायर्स हैं तो क्या ट्रिक लगाएंगे, उस चीज को ध्यान से देखेंगे। जैसे अगर हमें 99 का स्क्वायर निकालना है, 99 100 के आसपास है, 99 100 से कितना कम है, तो मुझे पता है कि 99 100 से एक कम है, 99 100 से एक कम है। तो ध्यान रखेंगे सभी कि जितना 100 से कम होगा उसका आप क्या निकाल दोगे, स्क्वायर निकाल दोगे। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 इंटू 1 होता है 1। और मैंने आपको कल ही बताया था कि हमें 2 डिजिट पे चाहिए, ठीक है, 2 डिजिट पे चाहिए स्क्वायर के नंबर्स। तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 0 1 का स्क्वायर हो जाएगा 0 1। और जितना कम होगा ना, जितना कम होगा 100 से, उतना आप गिवन नंबर में माइनस कर दोगे। जैसे 99 गिवन है हमारा नंबर, तो 99 में क्या कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे, आ जाएगा 98। तो 9801 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा समझा रही हूं, एक बार दोबारा समझा रही हूं, ध्यान से देखेंगे। जिसको 50 वाला रूल नहीं समझ में आया वो एक बार रिकॉर्डिंग्स देखेंगे, फिर मुझसे बात करेंगे, ठीक है। अगर रिकॉर्डिंग्स देख ली है तो आप मुझे बताएंगे, ओके। चलिए ध्यान दीजिएगा, नियरेस्ट 100 का स्क्वायर निकालना है। तो 99 का स्क्वायर अगर आपसे पूछ दिया जाए तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो नंबर गिवन है वो 100 से कम है या फिर ज्यादा है। तो मुझे पता है कि 99 जो है वो 100 से क्या है, कम है। 99 100 से कम है, तो कितना कम है देखेंगे, 99 100 से 1 कम है। कितना कम होगा उसका स्क्वायर निकाल देंगे। तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1 इंटू 1 दैट इज 1। और मैंने आपको बोला था कि एक डिजिट नहीं लेते, 2 डिजिट लेते हैं। तो 2 डिजिट बनाने के लिए इसको क्या कर देंगे, 0 1 लिखेंगे। और जितना कम है ना 99 में से उसको माइनस कर देंगे, जो भी नंबर गिवन है उसमें से माइनस कर देंगे। 99 माइनस 1 हो गया 98, 9801 आपके क्या हो जाएगा, आंसर। 9801 आपके आंसर हो जाएगा। जल्दी से आप लोग लिख लेंगे, समझ लेंगे। मैं 30 सेकेंड्स दे रही हूँ और उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगी आपको। नीरव, वो ट्रिक मैंने आपको बताया था, नंबर चेंज होती है तो आपके ट्रिक्स भी चेंज हो जाते हैं। आप जो बात कर रहे हो वो ट्रिक आपके 50 के आसपास के नंबर्स के लिए थे, 50 के आसपास के लिए नंबर, ठीक है। और अभी जो आप सीख रहे हो वो सीख रहे हो आप 100 के आसपास वाले नंबर। क्लास में थोड़ा ध्यान देंगे।
कि बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है और एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे। 98 का स्क्वायर निकाल के दिखाएंगे आप सभी। चलिए आप सभी क्वेश्चन करके दिखाएंगे मुझे। चलिए जल्दी से जवाब देंगे। 98 का स्क्वायर क्या होगा? ऋषिकेश, मैथिली, नीरव, वेरी गुड बेटा, फर्स्ट 3 टू आंसर मी, वेरी गुड। Almost 66 of you have given me the correct answer, good। जिसने लेट क्लास ज्वाइन करी है, क्यों ज्वाइन की लेट? मैंने कहा था आपको लेट ज्वाइन करने के लिए। आज क्लासेस कैसे नहीं थी? क्लास तो थी आपकी, आज शेड्यूल तो लगा होगा आपके। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, आपके टेस्ट आज नहीं है तो आज क्लास ही होगी ना। चलिए देखिए, ध्यान से देखेंगे। 98 का स्क्वायर निकालना है, तो 98 का स्क्वायर आप कैसे निकालोगे? 98 के स्क्वायर के लिए आपको देखना है कि वो 100 में से कितना कम है। तो 98 100 में से 2 कम है, राइट? 98 100 में से 2 कम है, तो आप क्या करोगे? पहले 2 का स्क्वायर निकाल दोगे। तो 2 इंटू 2 कितना होता है? 2 2 जा 4, और हमें 2 डिजिट चाहिए, 2 डिजिट चाहिए, तो 04। और जितना कम है उसको गिवन नंबर में से माइनस कर देंगे। तो 98 का स्क्वायर निकालना था, 98 में से 2 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो 98 माइनस 2 कितना हो जाता है? 98 माइनस 2 हो जाता है 96। 9604 will be your answer, that is option C। 100 में से कितना कम है देख लो, जितना कम है उसका स्क्वायर निकाल देंगे, और उसके बाद जितना कम है उसको गिवन नंबर में से माइनस कर देंगे। तो 98 माइनस 2 आपके 96 हो जाएगा। 9604 विल बी योर आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन बना के दिखाइए, फिर 100 से ज्यादा वाले नंबर सिखाऊंगी। ठीक है, चलिए आंसर बताएंगे आप सभी। 93 का स्क्वायर क्या होगा? 93 का स्क्वायर क्या है? जल्दी। ओके, आयुष्मान, कुंज, दानिश, वेरी गुड बेटा, फर्स्ट 3 टू आंसर मी, वेरी गुड। 63 of you have given me the correct answer। ध्यान देंगे। प्रिंस जी, आपने तो हैंड रेस कर रखा है डाउट के लिए,
और यहाँ पे CSK और ये सब कर रहे हो। हाँ प्रिंस चौधरी, आपके हैंड रेज लूंगी नहीं मैं। अब हैंड रेज लेने से पहले ना मैं चैट बॉक्स चेक करूंगी कि चैट बॉक्स में किसने फालतू मैसेजेस कर रखे हैं, और जिसने भी फालतू मैसेजेस कर रखे होंगे उनको मैं मौका ही नहीं दूंगी डाउट्स पूछने का। चलिए देखिएगा 9300 में से कितना कम है, तो 9300 में से 7 कम है। 100 माइनस 7 93 होता है। जितना कम होगा उसका स्क्वायर निकाल देंगे, तो 7 इंटू 7 49। यहाँ पे 2 डिजिट ऑलरेडी आ गया, तो हमें 0 लेने की जरूरत है ही नहीं। हमें 0 लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 डिजिट है। और उसके बाद जितना कम है उसको क्वेश्चन में से माइनस कर देंगे। तो क्वेश्चन 93 था, 93 में से 7 क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 86। आंसर हो गया 8649, ऑप्शन ए। 8649 दैट इज ऑप्शन ए। शिवांश मुझे एक बार में भी दिखाई देता है और मैं आपका जरूर बता देती, और अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपके पास नोटिस गया होगा कि आज कोई टेस्ट नहीं है, तो टाइम ऑफ टेस्ट क्यों पूछ रहे हो? I don't know the reason, but test has been cancelled. रीजन तो अभी मुझे पता नहीं है जो मैं आपको रीजन बता पाऊं, लेकिन जिस भी रीजन से अगर टेस्ट कैंसिल हो गया है तो नोटिस तो आपके पास गया हुआ है। आप लोग को अनाउंसमेंट सेक्शन चेक करना नहीं आता? और सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड डाउट पूछेंगे, उसके अलावा मैं किसी के कुछ भी सवाल का जवाब नहीं देने वाली। यस अनविका 5869 बताएंगे? जिसका भी नाम लो तुरंत माइक ऑन करेंगे। अनविका 5869। मैम एक्चुअली मैंने बुक ऑर्डर करने के लिए बोला। बुक्स से रिलेटेड बेटा हेल्थ सपोर्ट पे बात करें। अनविका प्लीज एक बार प्लीज हेल्थ सपोर्ट पे बात कर ले बेटा। यस याशिका। याशिका गुड इवनिंग मैम। वो क्या है, मैं ना पूरा ना लेट ज्वाइन कर रही हूँ, तो आपने इसके पहले कुछ करवाया था क्या? हाँ बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए हैं याशिका, आपका वो छूट गया है। यस गरिमा। गरिमा समझ मैम ये क्वेश्चन समझ नहीं आया। ओके। यस एडिना। मैं भी थोड़ा एडिना लेट से ज्वाइन। हेलो मैम, मैं भी थोड़ा लेट से ज्वाइन की हूँ। आपने क्या कुछ पहले किया है? ऑफ कोर्स जिसने भी लेट से ज्वाइन करा है मैं उनको बता दूं कि ये शायद मेरा 4th क्वेश्चन है, ठीक है। यस रितिका। 98 जल्दी। 98 स्क्वायर वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया। सेम प्रोसेस फॉलो कीजिए। आपको 93 का स्क्वायर समझ में आया? यस मैम। तो वही प्रोसेस करके 98 का निकालो, आ जाएगा बेटा। यस ऋषभ कुमार। मैम अच्छे से समझ में नहीं आया। ओके। यस अर्चिता। अर्चिता ओके। वत्सल। माइक ऑन नहीं कर रहे हैं आप सभी। चलिए देखिए, जिसको भी ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया मैं एक आखिरी बार समझा रही हूँ, क्योंकि जब मैंने शुरू किया था तो 100 से कम बच्चे थे, है ना। अब 122 हो गए, तो वो जो 20-22 बच्चे हैं वो लेट ज्वाइन कर रहे हैं, और जो लेट ज्वाइन कर रहे हैं उनका मैं कुछ नहीं कर सकती, उनको तो दिक्कत आएगी ही आएगी। 93 का स्क्वायर निकालना है। 100 के आसपास वाले नंबर जितने भी होते हैं बेटा, अगर 100 के आसपास के नंबर का स्क्वायर निकालना है, ज्यादा या कम, तो उसके लिए भी हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है। कैसे निकालेंगे? तो देखेंगे कि जैसे 93 है, 100 से कम है,
तो देखेंगे कि कितना कम है। तो 93 100 में से 7 कम है, जितना कम होगा उसका स्क्वायर निकाल देंगे। तो 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा 49, और स्क्वायर 2 डिजिट का होना चाहिए। अगर 1 डिजिट का है तो उसको 2 डिजिट का बनाएंगे 0 लगा के। तो 49 2 डिजिट है, ठीक है। और उसके बाद पहले के डिजिट्स निकालने के लिए आपने क्या करना है, जितना कम है ना उसको क्वेश्चन में से माइनस कर देना। तो 7 कम है तो हम अपने क्वेश्चन 93 में से 7 को माइनस कर देंगे। 93 माइनस 7 आपके क्या आ जाएगा 86। तो 8649 आपके आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूं। व्हाट इफ मैंने आपको बोला 104 का स्क्वायर निकालो, बोल नहीं दे रही मैं आपको, या आप सभी खुद बताओ, मैं देखती हूँ कितना टाइम लेते हो, ज्यादा नहीं 30-40 सेकेंड्स देती हूँ। आप मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होगा चैट बॉक्स में, ठीक है। यस मांडवी, मांडवी गुड इवनिंग मैम। हाँ जी बताइए। मैम मैंने कहना था कि भारतीय पब्लिकेशन की बुक मैंने आज ही ऑर्डर की है, तो मैम मैं कल का टेस्ट कैसे दूंगी? मैंने तो वो हेल्पलाइन तो नंबर बात की थी। मुझे नहीं पता, मैं कैसे बोल सकती हूँ ये। जब आपकी बुक आ जाए तो आप प्रैक्टिस करना, फिर जब दोबारा टेस्ट लूंगी तो उसमें अच्छा परफॉर्म करना। टेस्ट तो आपको देना ही है, टेस्ट तो आप दोगे, उसकी परफॉर्मेंस की बात रही तो जब आप दोबारा आपके पास बुक आ जाएगी तो आप अच्छा परफॉर्म करना। और अभी ऐसा थोड़ी है कि आपने क्या कहते पढ़ाई नहीं करी, जो पढ़ा है उससे टेस्ट दोगे। यस आद्विक। मैम पिछले क्वेश्चन में जो पोल हुआ था मैंने सही आंसर दिया था, लेकिन वो तब भी गलत दिखा रहा था। कोई बात नहीं। यस मनताज। मनताज आस्क्ड आउट पर डाउट कैसे भेजते हैं? वेलकम क्लास देखिए, उसका लिंक आपके अनाउंसमेंट सेक्शन में है, आपको पता चल जाएगा। यस आराध्या भारती। प्रिंस और आर्या हैंड लोअर डाउन कर लो। आप दोनों के डाउट्स में नहीं ले रही क्योंकि आप दोनों चैट बॉक्स में बहुत अच्छा लिखते हो। वेल एंड गुड। आर्या और प्रिंस चौधरी आप चैट बॉक्स में लगे रहिए, ठीक है। ऐसा थोड़ी कि मैं चैट बॉक्स पढ़ती नहीं। चलिए, बहुत लोग सही जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड डे। अब हम देखते हैं कि अगर हमें 100 से ज्यादा के नंबर्स के स्क्वायर निकालने होंगे तो हम कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास क्या है 104 है। सबसे पहले आप देखोगे कि जो नंबर गिवन है ना वो 100 में से कितना ज्यादा है। तो मेरा ये जो 104 है वो कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है। ध्यान देंगे सभी, चैट बॉक्स छोड़िए। 100 से ज्यादा के नंबर्स हैं तो आप चेक करोगे कि आपका नंबर 100 से कितना ज्यादा है। मेरा नंबर 100 से 4 ज्यादा है। जितना ज्यादा है उसको क्या करेंगे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 100 प्लस 4। अब जितना ज्यादा है ना वही सेम ट्रिक अपनाएंगे। जितना ज्यादा है उसका क्या निकालते हैं स्क्वायर। तो 4 ज्यादा है तो 4 का स्क्वायर, 4 इंटू 4 कितना 16, तो 16 लिख लेंगे। और जो भी क्वेश्चन है उसमें जितना ज्यादा है वो ऐड कर देंगे। तो 104 प्लस 4 कितना हो जाएगा 108। तो आपका आंसर हो जाएगा 10816। सभी ध्यान देंगे, मैं इस क्वेश्चन को 2 बार और समझाऊंगी, उसके बाद नहीं समझाऊंगी। लोअर डाउन योर हैंड एवरीवन, मैं खुद से 2 बार और समझा रही हूँ। ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हाथ रेज करने की आपको जरूरत नहीं है। लोअर डाउन योर हैंड, मैं खुद से इसको 2 बार समझाऊंगी। ध्यान देंगे, 104 लिखा है तो आप देखेंगे कि 100 प्लस 4 होता है। 104 100 से कितना ज्यादा 4 ज्यादा। जितना ज्यादा होगा उसका स्क्वायर निकाल लेंगे। तो 4 ज्यादा है तो 4 का स्क्वायर क्या 4 इंटू 4 16, 2 डिजिट का है तो 16। और उसके बाद
जितना ज्यादा है ना उसको 104 में, मतलब जो क्वेश्चन है उसमें ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 108। तो आंसर हो जाएगा 10816। फिर से लास्ट बार समझिए, 104 का स्क्वायर निकालना है। देखोगे 100 से कितना ज्यादा है, 100 से 4 ज्यादा है, जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर निकाल लेंगे। तो 4 का स्क्वायर 16 लास्ट में लिखेंगे, और जितना ज्यादा है उसको क्वेश्चन में ऐड कर देंगे। तो 104 + 4 आपके 108 होता है। आपका आंसर होगा 10816। चलिए इसका जवाब आप सभी बताएंगे मुझे कि अगर आपके पास 103 इंटू 103 है तो आप कैसे निकालेंगे। Here you go. जल्दी। Very good, Danish, Mahi and Aditi. 92 of you have given me the correct answer. Very good, बेटा। कैसे करेंगे? 103 है, मतलब 100 से 3 ज्यादा, 103 है मतलब 100 से 3 ज्यादा, जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर। तो 3 3 जा 9। अब 9 तो एक ही डिजिट है, तो उसको क्या करेंगे, 2 बनाने के लिए 09 लगाएंगे, और उसके बाद जितना ज्यादा है उसको क्वेश्चन में ऐड कर देंगे। तो 103 + 3 कितना होगा, 106। 10609 आपके क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन ए। चलिए एक क्वेश्चन और बताएंगे आप सभी। चलिए इसका आंसर बताएंगे आप सभी। और दिव्यांश, जो आप कह रहे थे ना कि मैम मैंने वीडियोस 2-2 बार देख रखा है, तो मैंने रिकॉर्ड चेक कर लिया है, 2 बार छोड़ो, आपने वीडियो खोली तक नहीं है। ठीक है, हमें यहाँ सब पता चल जाता है कि कौन सा बच्चा कितनी बार वीडियो खोल रहा है या नहीं खोल रहा है, देख रहा है या नहीं देख रहा है। ओके, अचिंत्या, दिव्यांश एंड प्रिंस। अच्छा, जिसको डांटती हूँ वही तीनों पहले पे हैं। अभी दिव्यांश ने डांट सुनी और प्रिंस ने भी थोड़ी देर पहले डांट सुनी थी। वेरी गुड डियर, फर्स्ट 3, वेरी गुड। चलिए देखिए, ध्यान देंगे सभी, कैसे करना है इस क्वेश्चन को। 112 है, राइट? तो 112 100 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है। 112 100 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, राइट? सेम प्रोसेस, जितना ज्यादा होगा उसका क्या निकाल देंगे,
स्क्वायर। तो 12 इंटू 12 होता है आपके 144। 12 इंटू 12 आपके 144 होता है। और उसके बाद वही सेम काम करेंगे, 100 में क्या कर देंगे 12 ऐड, 112 में क्या करेंगे 12 ऐड कर देंगे। 112 हमारा क्वेश्चन है, इसमें हम 12 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 112 प्लस आपके 12 हो जाएगा 124, राइट। तो आपको यहाँ पे 124 लिखना चाहिए था। लेकिन याद रखिए मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि जब हम स्क्वायर निकालते हैं तो हम क्या लिखते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ 2 ही डिजिट लिखते हैं। स्क्वायर निकालते हैं तो हम सिर्फ 2 ही डिजिट लिखते हैं। तो हम ये 144 में सिर्फ 4 ही लिखेंगे, 2 डिजिट। और ये जो एक डिजिट 1 रहेगा ना, इसको हम कैरी फॉरवर्ड करके 124 में ऐड कर देंगे। तो 124 प्लस 1 हो जाएगा 125। दैट इज ऑप्शन ए। फिर से समझा रही हूं, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। फिर से समझा रही हूं, एक बार ध्यान से समझेंगे। 112 जैसे नंबर्स का अगर आपको स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो 112 100 से कितना ज्यादा है, 112 100 से 12 ज्यादा है। जितना ज्यादा होगा उसका आप क्या निकालोगे, स्क्वायर निकालोगे। स्क्वायर क्या होता है 12 इंटू 12। तो 12 इंटू 12 कितना होता है 144। लेकिन हमें 3 डिजिट नहीं चाहिए। जब हम स्क्वायर निकालते हैं तो हम लास्ट के 2 डिजिट ही लिखते हैं, लास्ट के 2 डिजिट ही लिखते हैं। तो हम सिर्फ 44 ही लिखेंगे। और ये जो 1 है ना, इस 1 को हम दिमाग में रखेंगे। 2 डिजिट 44 लिख लेंगे और 1 को हम अपने दिमाग में रखेंगे। और उसके बाद क्या करते थे, जो क्वेश्चन रहता था उसमें जितना ज्यादा है ऐड करते थे। तो 112 प्लस 12 कितना होता है 124। और ये जो 1 दिमाग में रखा था ना, इसको इसमें ऐड कर देंगे। तो 124 प्लस 1 कितना हो जाएगा 125। हमारा आंसर हो गया 12544। दैट्स इट, ठीक है। प्रोसेस वही सेम है। इसमें आपको दिक्कत ये आएगी ना कि 144 है तो 3 डिजिट का स्क्वायर है। जब भी 2 डिजिट से ज्यादा का स्क्वायर हो तो आप क्या करेंगे, थर्ड वाले डिजिट का जो नंबर है वो आप ऐड कर देंगे। वो आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। ओके, यस सिराज, क्या दिक्कत है आपको बताएंगे। मैम ये लड़का क्लास में मुझे बोल रहा है पागल है। क्या मैम ये जो शुभम है मैम क्लास में ये बोल रहा है कि सिराज पागल है मैम। बेटा आप चैट बॉक्स में ध्यान मत दो, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। चैट बॉक्स में मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि सिर्फ क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए आते हैं। अब मन नहीं लगता है तो क्या करेंगे, तो क्लास में आके थोड़ा फन चाहिए ना, तो वो फन वाले बच्चे चैट बॉक्स में फालतू चीजें लिख रहे, लिखने दीजिए। जिनको सिलेक्शन चाहिए, जिनको सिलेक्शन चाहिए, ये बात उनके लिए है। जेन्युइन डाउट्स आप चैट बॉक्स में लिखिए, मैं बीच बीच में पढ़ते भी रहती हूँ। बाय चांस अगर मिस हो जाता है तो मैं स्क्रॉल करके देख भी लेती हूँ, फिर भी मिस हो जाता है तो हैंड रेस तो लेती ही हूँ, ठीक है। तो चैट बॉक्स में कोई कुछ लिखे उनको लिखने दो, आप उनसे मुंह मत लगो। ये उनके कैरेक्टर को दिखा रहा है, ठीक है, कि वो क्या सोचते हैं, वो कैसे हैं। आप अच्छे हो ना, बस आप अपनी पढ़ाई कीजिए, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए। कौन क्या लिख रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, उसका सिलेक्शन होने से ही रहा। आप लोग ना मेरे से रिजल्ट पूछ लेना, उन लोगों का सिलेक्शन होने से ही रहा। यस नवीशा 6007
बेटा माइक ऑन करेंगे। गायब। मैम मुझे बेटा समझ जल्दी नहीं पूछेंगे। आया, आप वापस से समझाएंगे? आप अपनी क्लास लेट ज्वाइन करिए। लेट ज्वाइन करने का बात पूछती हो तो माइक ऑफ कर देते हो। कितने लोगों को ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया है इसीलिए हैंड रेज किया है? लोअर डाउन योर हैंड प्लीज। जितने लोगों को ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया है इसीलिए हैंड रेज किया है, लोअर डाउन योर हैंड। तो फिर हैंड क्यों रेज किया है? रितिका क्या हुआ? मैम ये आप जब 100 के बाद वाला नंबर होता है तो हम प्लस करते हैं, और 100 के पहले वाला नंबर होता है उसमें माइनस। मैंने शायद यही बताया है रितिका। आप लोग कैसे कैसे डाउट्स पूछते हो मेरे से बेटा? आप लोग खुद सोचते हो? यस दर्शित 5687। आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस अनविका 5869। तुरंत माइक ऑन करेंगे अदरवाइज मैं माइक ऑफ कर दूंगी यहाँ से। 5869 अनविका। मैम जैसे कि आपने अभी बताया कि 144 जैसे 12 का स्क्वायर था, उसमें हम लोगों ने 1 और 4 को प्लस कर दिया मैम। हाँ। लेकिन आपने बोला कि 3 डिजिट वाला स्क्वायर नहीं होता, लेकिन मैम 13, 11 और 12 का भी तो 3 डिजिट वाला ही स्क्वायर होता है। हाँ तो उसमें भी यही करेंगे। उसमें भी ऐड करेंगे। हाँ। ओके मैम, थैंक यू। यस वत्सल। आवाज नहीं आ रही है बेटा। जिसको पूछना है माइक के साथ रेडी रहेंगे। आदित्य कुमार 6017। आदित्य कुमार 6017। बेटा आवाज नहीं आ रही है, आप चैट बॉक्स में बताएंगे। आयुष 5719। आयुष 5719। मैम मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। तो अभी मैंने कहा था कि जिसको नहीं समझ में आया वो प्लीज अपना हाथ नीचे कर लेंगे। चलिए देखिए दोबारा, जिनको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया मैं एक बार लास्ट समझा रही हूँ, ध्यान से समझेंगे सभी। हंड्रेड एंड 112 का स्क्वायर निकालने के लिए बोला जाए तो देखेंगे 112 कितना ज्यादा है। मतलब 100 से बड़ा नंबर का स्क्वायर अगर आप निकाल रहे हो तो आप चेक करोगे कि वो आपके 100 से कितना ज्यादा है। 12 ज्यादा है तो जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर निकाल देंगे, 144 आ जाएगा। और उसके बाद जितना ज्यादा है उसको क्वेश्चन में ऐड कर देते हैं। तो 112 प्लस 12 आपके कितना हो जाता है? आपके हो जाता है 124। हमें डिजिट लास्ट के 2 ही चाहिए स्क्वायर के, और यहाँ पे कितने हैं? 3 है। तो हम 2 डिजिट ले लेंगे 144 का, 44 ले लेंगे, और ये जो 1 है ना इसको कैरी फॉरवर्ड करके इसमें ऐड कर देंगे। तो 124 प्लस 1 125 होता है। 12544 हमारा आंसर हो जाएगा। 12544 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे सभी। शुभम प्रकाश आपको ना मैं क्लास से निकलवा दूंगी, मैं बता रही हूँ। पढ़ाई नहीं करनी आपको। अब क्या चैट बॉक्स में फालतू चीजें करते रहते हो आप लोग? समझ ही नहीं आता है, मैं पढ़ाऊं या फिर मैं चैट बॉक्स देख के आप लोगों को देखते जाऊं कि कौन कौन शैतानी कर रहा है। कोई भी एक पर्टिकुलर बच्चा ऐसा नहीं है जो जेन्युइनली कुछ लिख रहा है।
आपस में लगे हुए हैं। और मुझे ये नहीं समझ में आता कि पेरेंट्स क्यों नहीं बैठते आप लोगों के साथ। पेरेंट्स को होना चाहिए बच्चों के साथ। पेरेंट्स अगल बगल, किसी किसी के पेरेंट्स तो कभी कभी दिख भी जाते हैं, आते जाते, कभी कभी बैठे हुए भी दिख जाते हैं। मोस्टली के पेरेंट्स नहीं रहते, और जिनके पेरेंट्स नहीं रहते ना, वही ये हरकतें करते हैं आपके चैट बॉक्स में, क्योंकि पेरेंट्स रहेंगे पीछे से 2 लगा देंगे आपको। रिजल्ट देने में आप लोग 0 हो, लड्डू हो। असाइनमेंट्स करने के लिए बोलो तो बहानों की लिस्ट तैयार है आपके पास। मैम बुक नहीं है, मैम समझ में नहीं आता है, मैम टाइम नहीं मिलता है, मैम असाइनमेंट कैसे सबमिट करते हैं। अरे आप लोगों को लिंक भेजा गया, बार बार भेजा जाता है कि आप लोग देखा करें कि किस तरीके से आप असाइनमेंट्स कर सकते हो, जमा कर सकते हो, कैसे आप डाउट पूछ सकते हो। नहीं, किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। मतलब किस चीज से? चैट बॉक्स में आके बकवास करने से। जिसका बीपी कम हो ना, तुम लोग बीपी बढ़ाने के लिए एक्सपर्ट हो। बीपी की लोग कहते हैं ना, जिसके लो बीपी होता है ना, उसको ना खाना खाना चाहिए। नहीं, जिसके लो बीपी होता है ना, उसको टीचर बन जाना चाहिए। टीचर बनेगा, बच्चे रेडी रहते हैं खून खौलाने के लिए, एकदम बीपी बढ़ाने के लिए एकदम रेडी, तैयार। ध्यान देंगे अब सभी। कोई चैट डिसेबल मैं इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि क्या पता कोई जेन्युइन डाउट पूछ ले। चलिए देखिए, अभी जो हमने सीखा था, ध्यान देंगे, मैं दोबारा नहीं समझाऊंगी, ना हैंड रेजेस लूंगी। फॉर श्योर मैं ना हैंड रेजेस लेने वाली हूँ, ना मैं दोबारा समझाने वाली हूँ। एक ही बार में ध्यान से समझ लीजिए। मैं इतना अच्छे से तो समझाती हूँ कि एक बार में समझ आ जाए। देखिएगा, हमेशा याद रखेंगे कि 2 डिजिट नंबर का अगर आपके स्क्वायर निकालना है, तो हमने सीखा ना कि अगर 50 के आसपास का नंबर है तो कैसे निकालेंगे, अगर आपके 100 के आसपास का नंबर है, 100 से कम नंबर है तो कैसे निकालेंगे। ठीक है। और एक ऐसा फॉर्मूला है, चाहे वो 50 के पास हो, चाहे वो 100 के पास हो, चाहे 60 के पास हो, कोई भी नंबर हो, अगर 2 डिजिट का नंबर है, अगर 2 डिजिट का नंबर है, तो उसका स्क्वायर आप चुटकियों में ही निकाल दोगे। कैसे? ध्यान देंगे। मान लो आपको कहा गया कि 27 का स्क्वायर निकालो। ठीक है, ध्यान से सभी देखेंगे, हैंड रेजेस भी नहीं लूंगी, ना दोबारा बताऊंगी, इसलिए ध्यान से देखेंगे। 27 का स्क्वायर निकालने के लिए बोला, तो 27 2 डिजिट का नंबर है ना, 2 और 7, 2 और 7, या ऐसे सीखिए, 27 2 डिजिट का नंबर है ना, 2 और 7, 3 स्टेप में आप आसानी से इसको निकाल सकते हो, सिर्फ 3 स्टेप में। कैसे? तो सबसे लास्ट में क्या करेंगे, ये जो लास्ट डिजिट है उसका स्क्वायर निकालेंगे, मतलब 7 इंटू 7 करेंगे, 49। और सबसे पहले वाले में 2 इंटू 2, क्योंकि ये 2 है तो यहाँ पे 2 2 जा 4 हो गया। ठीक है, 2 डिजिट का स्क्वायर निकालना है, तो मान लो एग्जांपल मैंने लिया 27, तो जो लास्ट डिजिट है उसको मल्टीप्लाई करके लास्ट में, जो फर्स्ट डिजिट है उसको मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में, और बीच में क्या करना है, जो भी डिजिट है आपके, लाइक 2 है और 7 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। और स्क्वायर निकालने के लिए कह रहा है ना, तो उसको 2 से भी मल्टीप्लाई कर देना है। जो भी क्वेश्चन गिवन रहे, उन दोनों डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके डबल कर देना है। तो 2 इंटू 7 इंटू 2, तो 2 7 जा 14,
एंड 14 2 जा 28। क्या किया एक बार दोबारा समझेंगे। हमेशा याद रखेंगे कभी भी 2 डिजिट का स्क्वायर निकालने के लिए अगर बोला जाता है तो लास्ट डिजिट का स्क्वायर निकाल के लास्ट में लिखेंगे, फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर निकाल के फर्स्ट वाले में लिखेंगे, और बीच में क्या लिखेंगे, बीच में जो नंबर आपके गिवन है तो उनके डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो 2 और 7, और उसको भी मल्टीप्लाई कर दो इस ऊपर स्क्वायर वाले 2 से। तो 2 इंटू 7 14, 14 2 जा 28, यहां तक कर लेंगे। अब आंसर कैसे निकालेंगे, तो 49 है ना, 49 है, हम एक डिजिट लिखेंगे इससे 9, सिर्फ 9, और ये जो 4 है बच गया इसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे और इसमें ऐड कर देंगे। एक डिजिट लिख लेंगे 9 और जो बचा 4 उसको कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। कोई ये नहीं पूछेगा कि मैम आपने तो बोला था लास्ट में स्क्वायर के 2 डिजिट लिखते हैं, लिखते हैं वो 50 और 100 के शॉर्ट ट्रिक में, यूनिवर्सल ट्रिक में नहीं। यूनिवर्सल ट्रिक में लास्ट वाला डिजिट लिखेंगे और जो बच गया उसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो 4 बच गया, कैरी फॉरवर्ड कर दिया। 28 प्लस 4 कितना हो गया, 28 प्लस 4 हो गया हमारे 32, 28 प्लस 4 हमारे 32, 32 का 2 लिखेंगे और ये जो 3 बच गया इसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। 4 प्लस 3 7, 729 आपके क्या हो जाएगा आंसर, 729 आपके आंसर हो जाएगा। समझे? स्क्रीनशॉट लेंगे सभी और उसके बाद मैं एक और क्वेश्चन समझाऊंगी आपको खुद से ही। स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। मान लो कोई भी डिजिट ले ली मैंने, कोई भी डिजिट ले ली, सपोज करो मैंने आपकी क्वेश्चन ले लिया 46, इसका क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है, कोई भी डिजिट। तो 46 हमें पता है ना कि 50 के पास वाला था तो हम 50 वाला ट्रिक लगाते थे, राइट। लेकिन अगर हम चाहें तो हम यूनिवर्सल से भी सॉल्व कर सकते हैं। 46 आप बोलोगे मैम 46 तो 50 के पास है, आप 50 वाला ट्रिक लगा सकते हो कि 50 से कितना कम, 50 से कितना कम, 4 कम तो 16, 25 में से 4 माइनस करेंगे मैम 21, 50 वाला ट्रिक भी लगा सकते हैं। चलो देखते हैं कि यूनिवर्सल ट्रिक इसमें काम करेगा या नहीं। तो यूनिवर्सल ट्रिक क्या है, सबसे पहले लास्ट डिजिट का स्क्वायर निकाल के लास्ट में लिख देंगे, तो 6 का स्क्वायर 36 और पहले का स्क्वायर निकाल के पहले वाले बॉक्स में लिख देंगे, 4 इंटू 4 है 16। और बीच में क्या करना है, बीच में जो डिजिट गिवन है उसको आपस में मल्टीप्लाई करके डबल कर देना है स्क्वायर का। तो 4 इंटू 6 इंटू 2, 4 6 24, 24 इंटू 2 कितना हो गया 48, राइट। अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि आंसर कैसे निकालेंगे। तो 36 का 6 लिखेंगे और ये जो 3 है इसमें ऐड कर देंगे, तो 48 प्लस 3 कितना होता है 51, 1 लिखेंगे और ये 5 इसमें ऐड कर देंगे, 16 प्लस 5 21, 2116 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, 2116 हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब अगर 50 वाले ट्रिक से कर रहे थे तो भी तो यही आ रहा था ना, तो भी 2116 ही आया था कल हमारा, और अगर हम ये यूनिवर्सल ट्रिक यूज कर रहे हैं तो भी 2116 ही आ रहा है। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये कि अभी जो हमने ट्रिक सीखा है ये आपके किसी भी डिजिट
के साथ जाएगा। अगर वो 2 डिजिट का है तो कुछ नहीं करना, लास्ट वाले स्क्वायर डिजिट का स्क्वायर निकाल के लास्ट में, फर्स्ट वाले डिजिट का स्क्वायर निकाल के फर्स्ट में, बीच में दोनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करके उसको डबल कर देना है और उसके बाद एक एक डिजिट लेके लिखते रहना है, जो बचे उसको कैरी फॉरवर्ड कर देना है, उसको कैरी फॉरवर्ड कर देना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और समझाती हूं, ध्यान देना। क्वेश्चन चेंज कर रही हूं ताकि आप लोगों को ये ना लगे, कोई ये मत बोला मैम वो वाला क्वेश्चन नहीं समझ आया, मेथड समझने की क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन अगर सेम डिजिट भी है, मान लो मैं 63 की जगह 66 ले लूं, मान लो, ठीक है, ये भी तो क्वेश्चन मन में आ सकता है अनिकेत की तरह कि सेम डिजिट्स है, तो सेम डिजिट्स है तो भी आपके सेम ही प्रोसेस फॉलो होगा। तीन स्टेप जो हम करते थे, लास्ट वाले डिजिट का स्क्वायर निकालेंगे, 6 का स्क्वायर 36, फर्स्ट वाले डिजिट का स्क्वायर निकालेंगे, 6 का स्क्वायर 36, और फिर दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करके डबल, सो 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 2 आपके हो जाता है 72। अब सेम प्रोसेस, 36 का 6 लिखेंगे, ये 3 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 72 प्लस 3 कितना होता है 75, 5 लिखेंगे, 7 ऐड हो जाएगा, और 36 प्लस 7 आपके कितना हो जाता है 43, 4356 आपके क्या हो जाएगा आंसर, 4356 आपके आंसर हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। और एक क्वेश्चन मुझे करके दिखाएंगे। सेवेंटी 7 का स्क्वायर निकाल के बताएंगे मुझे, 77 का स्क्वायर निकाल के बताएंगे मुझे कि 77 का स्क्वायर क्या होता है। मनताज, नवोदय के फॉर्म आउट हो चुके हैं, आप लिख क्या रहे हो मैसेज में, आप पहले वो देख लो, नवोदय के फॉर्म आउट हो चुके हैं। ओके, रुद्र, इहान एंड दिव्यांश, वेरी गुड बेटा, फर्स्ट 3 टू आंसर मी। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे ये, ध्यान देंगे। 77 का स्क्वायर निकालने के लिए बोला था ना, 77 का स्क्वायर निकालने के लिए बोला था, तो कैसे करेंगे 3 स्टेप में। और अभी देखने में हार्ड लग रहा है क्योंकि मैं हर एक चीज लिख रही हूं, जब सीख जाओगे तो मन में भी तो कर सकते हो। 7 का स्क्वायर 49 कैरी 4, 7 7 जा 49, 49 का आप डबल कर दोगे 98 प्लस 4 कर दोगे, तो आप वैसे भी कर सकते हो मन में, और नहीं तो सीखने के लिए तो हम ऐसे कर ही रहे हैं। सेवन इंटू 7 पहले, और 7 इंटू 7 इधर भी, 7 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर 49 और 49, बीच में 7 इंटू 7 इंटू 2 कर देंगे, तो 7 7 जा क्या 7 7 जा 49, 49 इंटू 2 कितना होता है 98। और अब जो काम करते थे वही करेंगे, 49 का 9 लिखेंगे और ये 4 इसमें ऐड कर देंगे। 98 प्लस 4 आपके 102 होता है ना,
102 होता है, तो 2 आप लिखोगे और ये 10 इसमें ऐड कर दोगे। 49 प्लस 10 आपके क्या होता है? 59। आंसर क्या आ गया? 5929। 5929। ओके, जल्दी से सभी लिख लेंगे। चलिए, सो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम और भी शॉर्ट ट्रिक्स के साथ मिलेंगे। अगली क्लास में हम आपके स्क्वायर रूट्स करेंगे, ठीक है? ओके, अगर लास्ट डिजिट में आपके स्क्वायर एक ही आता है आर्या, तो एक ही डिजिट लिखोगे, आपको कैरी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।